स्मार्ट इन्वेस्टर एकेडमी में सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही बड़े और हैरान कर देने वाले रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं। सोचिए, बाजार में इतनी सारी नेगेटिव खबरें छाई हुई हैं, फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना अजीब बात? हर कोई यही सोच रहा है। तो चलिए आज इस मिस्ट्री को मिलकर सॉल्व करते हैं। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूं। यहां हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इससे फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल मत मानिएगा। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च जरूर करें। तो अब आते हैं उस मिलियन डॉलर सवाल पर। बाजार आखिर गिर क्यों नहीं रहा है? मार्केट में आज एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स बन गया है। इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के पास कैश तो तैयार रखा है, पर हर कोई उस डिप यानी गिरावट का इंतजार करते करते थक चुका है और बाजार वो अपनी ही जिद पर अड़ा है। ऐतिहासिक रूप से अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही मंडरा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले द ग्रेट मार्केट पैराडॉक्स, फिर देखेंगे एफआईआई सेलिंग बनाम डीआईआई बाइंग की लड़ाई, उसके बाद 31,000 करोड़ का वो सीक्रेट जानेंगे, फिर घरेलू बचत में हुई वृद्धि पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि क्या ये बफर टिका रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द ग्रेट मार्केट पैराडॉक्स। सच कहें तो अभी इकोनॉमी के सामने नेगेटिव फैक्टर्स का एक पूरा पहाड़ खड़ा है। सबसे पहले तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, और हम जानते हैं कि इसका इंडिया पर कितना भारी असर पड़ने वाला है। इसके साथ ही जीडीपी के नंबर्स तेजी से नीचे आ रहे हैं। उधर विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम एफआईआई कहते हैं, वो मार्केट में अंधाधुंध सेलिंग कर रहे हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो रुपए के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए ना, तो जब भी ये सारे फैक्टर्स एक साथ आते हैं तो मार्केट में एक भयंकर क्रैश आता है, पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एफआईआई सेलिंग बनाम डीआईआई बाइंग। हिस्ट्री और आज की रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले क्या होता था, जैसे ही एफआईआई भारी सेलिंग करते थे मार्केट क्रैश हो जाता था। ये हमने पास्ट में कई बार देखा है। लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल पलट चुकी है। यहाँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी हमारे डीआईआईज इतनी अग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं कि वो एफआईआई की सेलिंग को पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं। मतलब जितने बड़े अमाउंट से विदेशी निवेशक माल बेच रहे हैं, उतने ही बड़े अमाउंट से हमारे घरेलू निवेशक उसे खरीद रहे हैं। नतीजा, बाजार में कोई बड़ा क्रैश नहीं आया, बल्कि हम बस एक टाइम करेक्शन वाले फेज से गुजर रहे हैं। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, 31,000 करोड़ का रहस्य। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 31,000 करोड़। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। दरअसल ये हमारे एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बुक का आज का साइज है। हर महीने, जी हाँ, हर महीने इतना विशाल कैश फ्लो बाजार में आ रहा है जो विदेशी निवेशकों की सेलिंग के झटके को पूरी तरह से गायब कर रहा है। तो ये एसआईपी बुक शील्ड आखिर काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझिए कि ये एसआईपी फंड्स का एक बहुत बड़ा पूल है। जब एफआईआईज मार्केट में सेलिंग का भारी प्रेशर बनाते हैं, तो यही पूल हमारे डीआईआईज को वो लिक्विडिटी या कहें वो ताकत देता है जिससे वो उस प्रेशर को आसानी से सोख लेते हैं। जैसे ही विदेशी पैसा मार्केट से बाहर निकलता है, ये एसआईपी वाला पैसा तुरंत उसकी जगह ले लेता है और उसकी भरपाई कर देता है। सच में इसी शील्ड ने बाजार को एक गहरी खाई में गिरने से बचाकर रखा है। अब सवाल उठता है कि इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो आइए देखते हैं भाग 4, घरेलू बचत में वृद्धि। अगर 2021-22 से लेकर अब तक के डेटा को ट्रेस किया जाए तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। 2021-2022 के आसपास जीडीपी के मुकाबले भारत की घरेलू बचत यानी आम घरों की सेविंग्स में बहुत जबरदस्त उछाल आया। फिर 2023 और 2024 में इसी सेविंग की बदौलत हमारी एसआईपी बुक का आक्रामक रूप से विस्तार होना शुरू हुआ। और आज 2025 में हम देख सकते हैं कि इसी डीआईआई सपोर्ट के दम पर बाजार अपने लाइफ टाइम हाई पर टिका हुआ है। ये पूरा डेटा हमें साफ दिखाता है कि कैसे आम लोगों की छोटी छोटी बचत मिलकर इस विशाल एसआईपी बुक का इंजन बन गई है। आइए देखते हैं कि ये पूरी साइकिल कैसे काम करती है। ये मार्केट सपोर्ट साइकिल 4 सिंपल स्टेप्स में चलती है। पहला स्टेप, घरेलू बचत बढ़ती है। दूसरा, इससे एसआईपी बुक का साइज बड़ा होता है। तीसरा स्टेप, इससे डीआईआई की बाइंग पावर यानी क्रय शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आखिर में चौथा स्टेप, इस ताकत के बल पर एफआईआई की भारी सेलिंग को आसानी से सोख लिया जाता है। यही वो लॉजिक है जिसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक रिटेल पैसा आज पूरे बाजार को अपने कंधों पर उठाए हुए है।
और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, क्या ये बफर टिका रहेगा? खैर, यहाँ राहत की बात यह है कि डेटा काफी पॉजिटिव है। अभी के हिसाब से बाजार के पास कई महीनों का बफर आराम से मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि DII के पास अभी भी इतना सपोर्ट और पैसा है कि वो आने वाले कुछ महीनों तक विदेशी निवेशकों की सेलिंग के झटकों को हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बाजार को तुरंत किसी बड़े लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या GDP के मुकाबले हमारी ये घरेलू बचत आगे भी इसी तरह मजबूत बनी रहेगी? देखिए, आगे का पूरा गेम इसी एक डेटा पॉइंट पर टिका है। जब तक ये बचत मजबूत है, तब तक ये SIP की साइकिल भी चलती रहेगी और मार्केट को ये गजब का सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर इस एक्सप्लेनर से इस बड़े मार्केट पैराडॉक्स को समझने में मदद मिली है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर एकेडमी को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए लाइक बटन दबाएं। ऐसे ही और भी शानदार विश्लेषण लेकर हम आते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।